हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है 5 अब तक के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले संयोग, 5 बिजार 1 in a million coincidences। और वो चलो देखते हैं भैया कौन से कोइंसिडेंसेस होते हैं ऐसे बिजार। तो वीडियो शुरू करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक नहीं किया है तो सबसे पहले उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको हमारे ऐसे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 1984 में हॉलीवुड एक्टर एंथनी हॉपकिंस ने द गर्ल फ्रॉम पेट्रोव्का मूवी में काम किया था, जो कि एक नॉवेल से अडेप्ट की गई थी। हॉपकिंस अपने कैरेक्टर को बेहतर समझने के लिए इस नॉवेल को पूरा पढ़ना चाहता था, मगर कई दुकानों में घूमने के बाद भी उसे वो नॉवेल मिली नहीं। मगर एक दिन ट्रेन में सफर करते वक्त उसकी नजर अचानक से एक किताब पे पड़ी जो कोई पैसेंजर छोड़ गया था। एंड टू हिज सरप्राइज, ये तो वही किताब थी जिसे वो गली गली नुक्कड़ में ढूंढ रहा था। What a coincidence, right? क्या अजीब इत्तेफाक। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस बुक के इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी किसी इंसान ने ऑलरेडी मार्क करके रखे थे, जिससे उसके लिए ये किताब को पढ़ना और भी आसान हो गया। इस बुक को पाकर एंथनी की खुशी की कोई सीमा नहीं रही और एंथनी ने फटाक से इसे अपने बैग में रख दिया। मगर यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान इस फिल्म के डायरेक्टर जॉर्ज फीफर एंथनी से मिले और दोनों के बीच काफी गपशप हुई। और बातों बातों में फीफर ने एंथनी को बताया कि उसने अपनी बुकमार्क की हुई किताब किसी बंदे को दी थी, मगर उस भुलक्कड़ ने वो किताब कहीं पर घुमा दी। ये सुनते ही एंथनी के दिमाग की बत्ती छन से जली और उसने तुरंत अपने बैग से वो बुक निकालकर फीफर को प्रेजेंट किया। दोनों ही महाशय ये देख के हैरान हो गए कि कैसे वो एक किताब पूरी दुनिया घूम के वापस फीफर के पास आ गई, वो भी ऐसे वक्त में जब एंथनी को सच में उस बुक की जरूरत थी। अब वेल फ्रेंड्स, था ना ये एक यकीन बदल देने वाला कोइंसिडेंस, इत्तेफाक। लेकिन यू विल एक्चुअली बी शॉक्ड टू नो कि ऐसे कोइंसिडेंसेस तो हमारी दुनिया में अक्सर होते रहते हैं, हमारे आंखों के सामने। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे ही अनोखे चमत्कारी कोइंसिडेंसेस जिनके चांसेस इतने कम थे, इतने कम थे, लेकिन फिर भी वो दुनिया में घटे। और जब आप उसके बारे में जानोगे तो आप बस यही कहोगे, भाई वाह यार, इसके होने के चांसेस तो हो ही नहीं सकते। So without wasting any time, let us dive deep into our today's video titled 5 unthinkable coincidences that are impossible to believe. Number 5, मौत को अनगिनत बार चकमा। भाइयों, मुझे पक्का मालूम है कि आप सभी ने टाइटैनिक मूवी तो बिल्कुल देखी होगी। अरे वही मूवी जिसमें हमारी हीरोइनी रोज ने वुडन पैनल पे जैक को थोड़ी सी भी जगह नहीं दी और बेचारे जैक ने अपने अंधे प्यार में अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार दी। मेरा मतलब समझ गए ना आप? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। लेकिन चलो, ये तो एक फिल्म है, अब जरा रियल लाइफ में आते हैं। टाइटैनिक जहाज जब डूबा था तो उसके साथ पूरे 1500 लोगों की जानें एक झटके में चली गई। लेकिन यहाँ पर भी एक चमत्कार हुआ मिस वॉयलेट जेसॉप के साथ, क्योंकि ये मोहतरमा तो बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी निकली। ये टाइटैनिक के हादसे से बचने वाले कुछ चंद लोगों में से एक थी, जिसने इस दर्दनाक हादसे से उभरकर बाहर आकर अपनी कहानी लोगों के सामने रखी। लेकिन you'll actually be quite surprised to know, इनका ये गुड लक तो एक्चुअली में बहुत पहले से ही चला आ रहा है। 1911 में उसने आरएमएस ओलंपिक नाम के एक जहाज पर भी काम किया था, जो एक वॉरशिप से टकराकर डूबते डूबते बची थी। और हमारी मिस वॉयलेट जेसॉप जैसे तैसे करके वहां से भी जान बचा के बाहर निकली। बट होल्ड ऑन, मैडम जी यहाँ पर भी नहीं रुकी। इसका लक इतना भयानक था कि एक बार एक डूबती नैया में सफर करने के बाद भी ये जैसे तैसे बचकर निकली। इस शिप का नाम था HMHS ब्रिटानिक और ये टाइटैनिक की तरह 4 साल बाद 1916 में डूब गई। और ऐसे जानलेवा हादसे के बाद भी मैडम सही सलामत बाहर निकली। सच कहता हूँ भाई लोग, नसीब हो तो इन मैडम के जैसा, वरना ना हो। बार बार ऐसे जानलेवा हादसों से बच के निकल जाने की वजह से हमारी ये रियल लाइफ हीरोइन मिस अनसिंकेबल के नाम से जाने
रहने लगी। अब ये उनके अच्छे कर्मों का नतीजा था या भगवान का कोई वरदान, ये तो मुझे नहीं पता, वो तो जैसी जिसकी सोच। नंबर 4, हूवर डैम का हादसा। अब जब जिंदगी और मौत, लक और चमत्कार की बात चली रही है, तो मैं आपको एक बहुत ही अनोखा किस्सा सुनाना चाहता हूँ, एक बहुत ही अजीबोगरीब मगर दुखदायी इत्तेफाक के बारे में। 1931 में अमेरिका के हूवर डैम का कंस्ट्रक्शन एकदम जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन बहुत ही जल्द ये कंस्ट्रक्शन साइट यहाँ पे होने वाले कुछ हादसों की वजह से पूरे दुनिया में बदनाम हो गया, क्योंकि इस डैम पर काम करने वाले 21,000 लोगों में से 96 लोगों की बहुत ही क्रूर तरीके से मौत हो गई थी। इन मौतों की शुरुआत दरअसल डैम के कंस्ट्रक्शन से बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। 1922 में जब J.G. Tierney नाम का एक शख्स अपने सहकर्मी के साथ 20 दिसंबर 1922 को इस डैम के लिए जमीन को सर्वे करने गया और वो दोनों लौट के कभी वापस नहीं आए। कहा जाता है उनकी नदी में डूबकर मौत हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, वेट फॉर द रियल सस्पेंस। 14 साल बाद टियर्नी के मौत के एनिवर्सरी के एग्जैक्ट दिन यानी 20 दिसंबर 1936 को इस प्रोजेक्ट के दौरान होने वाली आखिरी मौत हुई, जिसने सभी को झंझोड़ के रख दिया। क्या आप गेस कर सकते हो वो मौत किसकी थी? हमारे अपने J.G. टियर्नी के बेटे पैट्रिक टियर्नी की। वो इलेक्ट्रिकल टावर से गिरकर मर गया था और ये दर्दनाक इत्तेफाक सुनने के बाद वहां पर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। 2 लोग, बाप और बेटा, एक ही जगह और एक ही दिन। It was definitely a deadly coincidence. Number 3, बाप को आखिर मिल ही गई बेटी। Well friends, इसके पिछले वाला पॉइंट थोड़ा हैवी हो गया ना, तो अब बात करते हैं एक ऐसे ही क्यूट से कोइंसिडेंस के बारे में जिसके साथ आपको एक हैप्पी एंडिंग फ्री मिलेगा। अब आपको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का वो सीन तो याद ही होगा जब राज और सिमरन बिल्कुल एक दूसरे के पास से गुजरते हैं और यार एक दूसरे को देखते तक नहीं है। क्या इत्तेफाक है ना, 2 लोग बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, बिना एक दूसरे को देखे या मिले गुजरते हैं और फिर कुछ सालों बाद जिंदगी न जाने कौन से मोड़ पर आके रुक जाती है और इन 2 अजनबियों को एक हम सफर बना देती है। वेल कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था ब्रिटेन के माइकल डिक के साथ, बट जस्ट विद अ लिटिल चमत्कारी ट्विस्ट। माइकल डिक अपनी वाइफ से 10 साल से सेपरेट होकर अलग रह रहे थे। उसका ना तो अपनी बीवी से कोई कांटेक्ट था और ना ही अपनी बेटी लीजा से, मगर वो कहते हैं ना, खून के रिश्ते ऐसे ही खत्म थोड़ी ना हो जाते हैं। और हमारे माइकल भाई साहब ने 10 सालों बाद भी अपनी बेटी लीजा से मिलने का संकल्प बना लिया। ये सफॉक जहां पे इसकी बेटी रहती थी वहां पर पहुंच गया और वहां के एक लोकल न्यूज एडिटर को अपनी दुखद कहानी सुनाने लगा। एडिटर ने अपना फिर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया और तुरंत उधर ही उसकी एक फोटो निकाल ली अपनी 2 बेटियों के साथ और अगले दिन उसने वो स्टोरी उसके फोटो के साथ अपने न्यूज़पेपर में छाप दी। अब यहाँ पर आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट। ऑब्वियसली लीजा को अपने पिता को एक न्यूज़पेपर में देखना बहुत ही उसके लिए शॉकिंग था, लेकिन उसे उस तस्वीर में एक और बहुत ही विचित्र सी चीज दिखाई दी। उसने जब थोड़ा सा और गौर फरमाया तो उसने देखा कि अरे यार ये तो मैं हूं, वो भी अपने मां के साथ। I know, what a freaky coincidence, right? Well, दरअसल हुआ ये था कि जिस वक्त माइकल अपनी बेटियों के साथ फोटो खिंचवा रहा था, उसी वक्त लीजा अपनी माँ के साथ पास से ही गुजर रही थी और बस कर लिया ना उसने इसे भी फोटो बॉम्ब। मतलब गली में छोरा और गांव में ढिंढोरा। नंबर 2, ये साला चोर कौन है? अब भाइयों जरा गौर से देखिए इन 2 फोटोज को। क्या ये कोई जुड़वा तो नहीं, या मे बी एक ही आदमी के कोई 2 फोटो होंगे, राइट? गैस करो यार और सच बताओ, क्या ये 2 फोटोज में आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों एक ही आदमी की फोटो नहीं है और ना ही ये 2 कोई जुड़वा भाई है। ये 2 अलग अलग आदमियों की तस्वीरें हैं जिनका दूर दूर तक एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, ना कोई रिश्ता ना कोई नाता। न जाने ये रिश्ता क्या कहलाता। ये दोनों फोटोज है विलियम वेस्ट और विलियम वेस्ट के। दोनों अलग अलग लोग हैं, सेम नेम्स एंड सेम फेस ऑफ कोर्स। और नहीं, तुम लोगों को कान साफ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने बिल्कुल सही सुना है। ये दोनों फोटोज एक मगशॉट है 2 अपराधियों के, जो 1903 में लेवनवर्थ जेल में ली गई थी। जब इस साल विलियम वेस्ट को किसी माइनर अपराध के लिए इस जेल में लाया गया था, वहां सब लोग ये देखकर परेशान हो गए थे कि इसी शक्ल का और इसी नाम का एक और आदमी यहाँ पर कैद है
कत्ल के आरोप में। जेल को अपने रिकॉर्ड्स कई दफा चेक करने पड़े ये देखने के लिए कि पहला वाला विलियम वेस्ट कहीं जेल से भागने के बाद फिर से पकड़ा तो नहीं गया। और चेक करने के बाद कि पता चला कि विलियम वेस्ट भाई तो अभी तक जेल में ही है। और फिर सवाल आया कि ये बहरूपिया आखिर इस जेल में कहां से आ गया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहोगे? इन दोनों के पहचान कराने के लिए ही जेल में कैदियों के फिंगरप्रिंट्स लेने का रिवाज पहली बार शुरू किया गया। और ये रिवाज आज आप जानते हो दुनिया के हर एक जेल में आज कंपलसरी है। नंबर 1, राम और श्याम का भरत मिलाप। फ्रेंड्स, सीता और गीता, राम और श्याम और सलमान की जुड़वा जैसी फिल्मों में दो जुड़वाओं के बिछड़ जाने का कॉन्सेप्ट तो बहुत बरसों से यूज किया जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा रियल लाइफ में भी होता है? यार, बिछड़ के दोबारा मिलने वाले जुड़वा तो छोड़ो, यहाँ पर तो जुड़वाएं बहुत कम दिखते हैं। मगर दोस्तों, लाइफ में नेवर से नेवर ऐसे फ्रीक एक्सीडेंट्स कभी न कभी बिल्कुल हो जाते हैं जो फिल्मों की कहानियों को भी सच बना देते हैं। अब आखिर में जो मैं आपको किस्सा बताने वाला हूँ इसमें दो जुड़वा नहीं बल्कि चार जुड़वा भाई है जो एक दूसरे से एक ही वक्त में बिछड़ जाते हैं। और ये कैसे होता है? वेल, हुआ यूं कि सन 1888 में कोलंबिया के बोगोटा शहर में कैस्ट्रो फैमिली में दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। उसी वक्त उसी हॉस्पिटल में दूर गांव से आए वेलास्को फैमिली में भी ऐसे ही दो जुड़वों का जन्म होता है। पता नहीं ये किसकी गलती थी, मगर किसी तरह इन दोनों जुड़वा लड़कों की जोड़ियों में से किसी ने दो लड़कों को गलत फैमिली को दे दिया। कैस्ट्रो फैमिली का विलियम वेलास्को फैमिली पहुंच गया और वेलास्को फैमिली का कार्लोस कैस्ट्रो फैमिली पहुंच गया। अब किसी को इस हेरा फेरी के बारे में जरा सी भी खबर नहीं पड़ी और इसीलिए ये दोनों फैमिली सच को जाने बगैर ही अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ, कुछ ऐसा हादसा जिसने इन चारों भाइयों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल कर रख दी। एक दिन विलियम का कजिन उसके बुचर शॉप पे एक लड़की जेनेट को मिलाने लाया। जेनेट जब विलियम से पहली बार मिली तो उसकी हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही, क्योंकि विलियम बिल्कुल उसके कॉलीग हॉर्हे जैसा ही दिखता था। इस इत्तेफाक से क्यूरियस होकर जेनेट ने विलियम की फोटो हॉर्हे को दिखाई। अपने ही चेहरे की परछाई किसी और के चेहरे पर देखकर हॉर्हे बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। उसने फिर इस हादसे के बारे में अपने भाई कार्लोस को बताया तुरंत और जेनेट को कहकर विलियम से मिलने का तुरंत प्लान बनाया। और हॉर्हे से मिलने के बाद विलियम ने उसे फिर बाद में बताया कि कार्लोस की तरह उसका भी एक जुड़वा भाई है, उसका नाम है विल्बर और वो बिल्कुल कार्लोस की तरह दिखता है। हॉर्हे के अपने जुड़वा भाई विलियम से मिलने की खुशी को देखकर कार्लोस उसके लिए खुश तो था, मगर उसके दिल में एक बेचैनी सी मच रही थी। उसे ये एहसास तो हो रहा था कि अब तक वो जिसे अपना भाई समझता था वो शायद उसका भाई नहीं, और शायद जिस औरत ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है शायद वो उसकी सगी मां नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी खुद की जिंदगी उसकी खुद की भी नहीं है। अगर उसे रिप्लेस नहीं किया होता तो वो बोगोटा में एक अकाउंटेंट नहीं बल्कि किसी दूर दराज गांव में एक अनपढ़ किसान होता। मगर किस्मत का कहर तो देखो, ये मुश्किलों से भरी जिंदगी आखिर विलियम के नाम की लिखी थी। और फ्रेंड्स, सच कहूं तो इन भाइयों की कहानी सुनकर मुझे सबसे ज्यादा विलियम पर हमदर्दी है। हॉस्पिटल वालों की बस एक छोटी सी भूल के कारण आज विलियम की जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। और वैसे ये इत्तेफाक कितने भी अजीब क्यों ना लगे, इनके पीछे भी एक साइंस, एक विज्ञान होता है, द साइंस ऑफ चमत्कार। तो फ्रेंड्स, वैसे तो कमाल के थे, कई तो इतने थे कि बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो लास्ट वाला था वो तो सबसे कमाल का था कि दो जुड़वा वहां हुए, दो जुड़वा वहां हुए, पर उनमें से एक इधर चला गया और इसका एक उधर चला गया। अच्छा, तो पहले मैंने ये सोचा शायद चारों ही एक शक्ल के हैं, फिर बाद में रियलाइज हुआ कि चारों नहीं थे, जो जुड़वा एक्चुअल थे वो सेम थे और फिर वो दो सेम थे। और क्या कोइंसिडेंस था कि कोई ऐसा था जो इनमें से एक को जानता था, वहां देखा कि सेम शक्ल है तो उन्होंने फिर सोचा कि चलो मिलते हैं। जब मिले तो पता चला कि जो दूसरा भाई है उसकी शक्ल का मां है। इतना कंफ्यूजन यार, इतना कंफ्यूजन, पर कोइंसिडेंस देखो कि फिर भी पता चल गया और सॉल्व हो गया। ये सब अमेजिंग था। पर वो जिसने बताया कि जिस शिप में गई सभी शिपों में एक्सीडेंट्स हुए पर वो हर बार ही बच गई, क्या किस्मत है, मैं तो ये कहूंगी सच्ची में। जैसे वो कह रहे थे ना, शायद भगवान जी ने पहले से ही लिखा हुआ था कि अभी मरने का टाइम नहीं है, तो वो भी बहुत अमेजिंग था। पर सबसे अमेजिंग जो दो चोर हैं, दोनों की शक्लें सेम है
मेरे को तो लगा जब फिंगरप्रिंट किया होगा तो शायद फिंगरप्रिंट भी सेम बोलेंगे, पर वो एटलीस्ट नहीं था। पर अमेजिंग था। और सबसे मजेदार था कि पुलिस जाके चेक करिए वो पहला वाला भाग तो नहीं गया, कहीं भाग गया और कहीं और से पकड़ के फिर वापस आ गया। वो बड़ा मजेदार था सुनने में। और बाद में पता चला कि वो वाकई अंदर है और ये वाला जो है वो दूसरा कोई और है। पर नाम भी सेम होने, वो सबसे अमेजिंग है कि नाम कैसे सेम हो सकते थे। और प्रोफेशन भी दोनों का एक जैसा ही कि चोरी चकारी करनी है। कमाल है, वैसे तो कमाल हो गया। दिमाग मतलब सोच के ना, सुन के और देख के ऐसे हो रहा है कि किस चीज को आगे से बिलीव करें, क्या बिलीवेबल है क्या अनबिलीवेबल है। ऐसे लग रहा है कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। राइट। और ये वाला, और जो एक था जो लेडी जिसकी किस्मत अच्छी थी, जो हर एक शिप में जाती थी और बच जाती थी, वो मेरे ख्याल से उनको नर्स की यूनिफॉर्म में दिखाई, मेरे को लगा था रेड क्रॉस की लग रही थी। हाँ, रेड क्रॉस की नर्स थी। तो हो सकता है वो इतना अच्छा कर्म कर रही थी कि भगवान को लगा कि अभी समय नहीं आने का, तुम्हें और अच्छे काम करने हैं। दैट कुड बी वन रीजन। और कई बार जब, और स्पेशली जो वो बंदा था जिसमें दो बंदों का सेम नेम था और सेम शक्ल थी मगर दो डिफरेंट बंदे थे, कोई रिलेशनशिप नहीं था। इन चीज़ों से लगता है, जैसे कहते हैं कि कुछ डेथ के बाद कुछ सर्टेनिटी है, कुछ प्रोसेसिंग होती है, और ये ग्लिच था सिस्टम में। इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि ग्लिच था सिस्टम में। वो बंदा जो है वापस उसी शक्ल का बंदा नहीं आना था, मगर ग्लिच हो गया और एक और बंदा भी आ गया। तो ये मुझे इन चीज़ों में। अच्छा, कार्गो मूवी जो है वो भी तो इसी टाइम देखी है, मैंने अकेले देख ली, पता है। कार्गो देखी? मुझे लगा हस्बैंड चुपचाप देख रहे हैं अपने सीरियल्स तो मैं अपना देख लेती हूँ। तो मैंने अभी रिसेंटली कार्गो देखी, उसमें भी ये था। पता है क्या स्टोरी कार्गो की? अगर आपको पता हो तो हमने किया था उसका जो है ट्रेलर और हम बड़े कंफ्यूज हो गए थे। तो स्टोरी एक्चुअली में ये है कि जो लोग मरते हैं उनको ये ऊपर लाते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, उनकी सारी मेमोरी डिलीट करके फिर वापस अर्थ में भेज देते हैं। तो वो बाबा मतलब आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे उस टाइप से। तो वही मतलब होगा ना कि हो सकता है कि ये जो मर के ऊपर जाना था और करके फिर नीचे आना था, इंस्टेड ऑफ वो पहले से ही एक और आ गया वहां से, वो मतलब सिस्टम में वो ग्लिच हो गया। हाँ। तो इन चीजों से लगता है कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड लाइफ, कुछ ऐसी बात है। वेदास में तो क्लियर लिखा हुआ है, और वेदास में तो क्लियर लिखा है, परंतु इससे और ये रीइंफोर्समेंट होती है। लक का भी यही कहते हैं, जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसका नेचर हेल्प करता है, उसकी लक अच्छी हो जाती है। और कई बार आपने भी देखा होगा कि आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं और आपको इंस्टेंटली कुछ कहीं पर कुछ अच्छा होता है, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं तो शायद ऑब्जर्व करेंगे कि ये हो सकता है इसके वजह से हो, या कभी आप बुरा कुछ काम करते हैं तो और बुरी चीज़ें होती चली जाती है। कई बार ऐसा होता है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं यार मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, तो उससे पहले कुछ ऐसा इवेंट होता है, उसके बाद हर चीज़ बुरी 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 एक के बाद एक। आप सोच रहे हैं कैसे हो सकता है, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज़ में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। आज तक तो कभी प्रॉब्लम नहीं आई, मगर अब जो हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ जा रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है। तो वो डेफिनेटली जो ऑब्जर्वेंट होता है इंसान, वो देख सकता है कि मैंने यहाँ शायद कुछ गलत किया था। मगर मेरी अपनी बिलीफ से यही है कि अगर आप अच्छे कार्य करें तो डेफिनेटली आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, उसमें आपको तकलीफ़ें नहीं आती, वरना हर छोटी छोटी चीज़ में प्रॉब्लम ही आती चली जाती है। तो अपना है, परंतु काफ़ी अच्छा वीडियो था, और ऐसा लग रहा है कि कईयों में तो ग्लिच हुआ था सिस्टम में। बाप रे, अमेजिंग था। सोचो अगर हमारे साथ कभी ऐसा हो, मैं तो मतलब शॉक में चले जाएं, पर मजा आया देखने में। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।